सो इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में पता करने के लिए मतलब क्या होता है, हम लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दो एटम हैं, एक्स और वाई, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड किस चीज़ से बनता है? दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्ड बना है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, और जब बॉन्ड बन जाता है तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या होता है कभी कभी कि मान लीजिए कोई एटम है, मान लीजिए यहाँ वाई है, ये इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की चाहत, इलेक्ट्रॉन रखने की चाहत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इससे दोनों इलेक्ट्रॉन छीन नहीं लेगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या करेगा ना, जैसे ये दोनों एटम है, इसके बीच में बॉन्ड बना, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना ज़्यादातर वाई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। यानी वाई के पास कुछ ऐसी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है इस बॉन्ड में ज़्यादा, और ये एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई जेड एटम आ गया जिसकी वाई से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो हो सकता है कि और ज़्यादा यहाँ तक खींच ले। इट्स अलग अलग एटम्स की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्ड में ही डिफाइन होता है। यानी एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बताता है कि एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो ज़्यादा अपनी तरफ खींचे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यानी जनरली कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ दो इलेक्ट्रॉन से बनती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्ट होती है किस एबिलिटी के चलते? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो इलेक्ट्रॉन रखने की चाहत जिसकी ज़्यादा हो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपनी तरफ खींच ले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उस इफ़ेक्ट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट देखने के लिए आपको जैसे मान लीजिए यही इसी एग्जांपल से हम कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का आपने चेन सुना होगा हाइड्रोकार्बन में। मान लीजिए कार्बन चेन है, ये हाइड्रोजन अपने आप लगा लीजिएगा, आप समझ जाइए हाइड्रोजन। तो जैसे ये बॉन्ड बना, अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो दोनों एटम है, ये दोनों एटम सेम है, यानी इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दोनों एटम सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल बीच में रहेगा। लेकिन अगर क्या हो कि कार्बन चेन में हेलो अल्केन्स आपने पढ़ा होगा, क्लोरीन लग गया मान लीजिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप इसके बाद पॉलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद कर लेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल एक ट्रेंड बता देता हूँ मैं। पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जनरली नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो क्लोरीन है, मैं अभी बता देता हूँ, आप इसको याद कर लें। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको बड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएंगे तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इससे क्या होगा कि क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पर एक टेम्परेरी नहीं परमानेंट, हाँ ये एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है। यानी जब तक ये ऐसे बॉन्ड रहेगा ये इफ़ेक्ट परमानेंट रहेगा। और इस पर क्या होता है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से इसके पास नहीं चला गया, बट इस पे हम एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और जिसके चलते इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी आ जाती है। अब क्या हुआ देखिए, अब जो ये वाला बॉन्ड था, ये दोनों तो कार्बन के बीच में था, लेकिन क्या हुआ, इस कार्बन पे से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब क्या होगा कि ये थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में थे उनको खींचेगा और अपनी तरफ बुलाएगा। तो अब इसके चलते क्या होगा, ये वापस ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब इतने इसके जितना नहीं होगा बट थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड था ना, ये कार्बन और कार्बन के बीच में नॉन पोलर बॉन्ड था, बट एक पोलर बॉन्ड के चलते एक कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई, यानी जो पोलर इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो गए एक दूसरे डायरेक्शन में। तो उस इफ़ेक्ट को इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी इंडक्टिव इफ़ेक्ट का अगर हम डेफिनेशन बताएं तो इट इज़ अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन नॉन पोलर sigma bond by a polar sigma bond। नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड यानी ये सिग्मा बॉन्ड, पोलर सिग्मा बॉन्ड यानी ये वाला, ये पोलर ये नॉन पोलर। पोलर के चलते इस पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, इसके चलते ये यहाँ पे हल्का सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखा। तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आप याद रखें। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, क्यों होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में ऑब्जर्व किया जाता है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे इस कार्बन से ये क्लोरीन पास में है तो इस बॉन्ड में जितनी पोलैरिटी होगी उतनी इस बॉन्ड में नहीं होगी, और हो सकता है कुछ दूर जाके वापस ये नॉन पोलर नहीं रह जाए। यानी ये इफ़ेक्ट बहुत अगर दूर वाले कार्बन पे देखेंगे तो उतना नहीं पाया जाएगा, पास वाले बॉन्ड पे ज़्यादा पाया जाएगा। यानी हम लोग जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं इफ़ेक्ट कम होते जाता है, इफ़ेक्ट डिक्रीजेज as we move far। दो टाइप के इंडक्टिव इफ़ेक्ट होते हैं, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट दो टाइप का होता है, आपको मैं ऐसे पार्टीशन करके बता दे रहा हूँ सीधा सीधा। एक होता है प्लस आई इफ़ेक्ट, एक होता है माइनस आई इफ़ेक्ट। प्लस आई इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट आप नाम से समझ जाइए। जैसे मान लीजिए, जैसे पिछला एग्जांपल मैंने दिया था, यहाँ देता हूँ मैं, कार्बन चेन था, एक क्लोरीन लगा हुआ था। अब इस क्लोरीन ने क्या किया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपनी तरफ खींचे। तो आपको जैसा एक इफ़ेक्ट दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ये इस कार्बन चेन से, कि क्लोरीन एक ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी निकाल रहा है उससे, तो उसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। इसको माइनस आई ग्रुप भी कहा जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ की वो होती है, सीरीज़ होती है जो आपको याद करनी है। प्लस आई इफेक्ट कैसे हो गया, मान लीजिए कोई एटम वाई लग गया, इमेजिनरी एटम, जो मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई जो है वो लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन,
यानी यहाँ पर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। यानी क्या हुआ, जो ये एटम है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसको प्लस आई ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो प्लस आई ग्रुप भी, तो इस इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट जनरली कौन से, जनरली शोन बाई, आपको जैसे आपको पता करना है कैसे जनरली, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, कौन शो करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा हो, यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें इस ग्रुप की CH2-, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ऑब्वियसली डोनेट करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर आप O- ले तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर आप इसको ले, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, पूरे कार्बन चेन का ग्रुप, तो टर्शियरी कार्बन चेन एक्चुअली। तो ये सब प्लस आई ग्रुप हैं जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी हाई डेंसिटी ग्रुप्स, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये जनरली शोन बाई जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जैसे कि मान लीजिए NF3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कार्बन से ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनकी ऑर्डर आप अपने NCERT बुक से और पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ये NCERT बुक से, ये दोनों आप लोग को याद कर लेना है।